मित्रों, वैसे नगर निगम के चुनाव में जो चुनाव का घोषणा पत्र होता है वो पार्टी जो वायदे करती है, जो कमिटमेंट्स करती है, उस सब का वर्णन उसमें होता है। विजन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी भी नगर के जीवन में केवल नगर निगम और उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी गतिविधियों को शहर के विकास से अलग नहीं किया जा सकता। ये शहर के जनजीवन का जो बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है, नगर निगम उसका एक अंग होता है। और इसलिए दिल्ली के संबंध में पार्टी का विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, देश की राजधानी होते हुए, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हुए, उसका वर्णन इस दस्तावेज में किया गया है। मैं दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम और उसके नेतृत्व को गहराई के साथ, चिंतन के साथ तैयार किए हुए इस दस्तावेज के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे विश्व में पिछले कुछ दशकों से जो प्राथमिकता मिली है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधि को, और उसी का एक अंग है जिसको दुनिया के हर देश में बड़े शहरों के संबंध और पुराने शहरों के संबंध में कहा जाता है अर्बन रिन्यूअल, जिसे हम शहरी विकास कहते हैं। जो पुराने ऐतिहासिक शहर हैं वो अपना एक नया व्यक्तित्व ढूंढे, ये उन शहरों का एक अटूट अंग बन चुका है। जब इन शहरों का निर्माण हुआ था, जैसे दिल्ली का हुआ एक ऐतिहासिक नगर के रूप में, तो एक यमुना नदी के किनारे पुराना शहर बसा, कुछ किले बन गए और उसके आसपास गांव थे। लेकिन राजनीतिक कारणों से देश का बंटवारा हुआ तब, और उसके पश्चात आर्थिक कारणों से देश के विभिन्न प्रांतों से शहरों की तरफ लोग आएंगे, ये एक स्वाभाविक गतिविधि है। और दिल्ली उस दृष्टि से एक लघु भारत का रूप बन चुका है। हर राज्य के, हर समाज के, हर धर्म जात के लोग यहां रहते हैं। और इसलिए एक छोटी सी पुरानी दिल्ली और आसपास जिसके गांव, कुछ उद्योग थे। लेकिन आज ये जो दस्तावेज बना है, विजन डॉक्यूमेंट, इट्स अ लाइफलाइन ऑफ अर्बन रिन्यूअल इन दिल्ली। और इसका मूल उद्देश्य यह है कि दिल्ली के नागरिक के जनजीवन को सुविधाजनक बना। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली मस्ट इंप्रूव। और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने की दृष्टि से जितनी भी आवश्यकताएं हैं, रेजिडेंस, हाउसिंग, रिहायश की, यहां के लोगों को अच्छे स्तर के सामान्य दाम के ऊपर घर मिल पाए, उसके लिए आवश्यक है कि
इसके उदाहरण दुनिया में है कि जितने स्लम्स हैं, किसी प्रकार से उन स्लम्स को हटाकर उस भूमि पे अच्छे स्तर के और सस्ते दाम के, अफोर्डेबल प्राइसिंग के निवास लोगों को मिले। सड़क किसी शहर की लाइफलाइन होती है। दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज हैं जो सड़कों को देखती हैं, लेकिन सड़कों की संख्या, लेंथ, उनकी विड्थ, वो कितनी सुविधाएं दे सकती हैं। दिल्ली में जितनी भी एमिनिटीज हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पूरी दुनिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधुनिक तरीके आ चुके हैं। जो पुराना वेस्ट मैनेजमेंट था वो आज के युग में नहीं चल सकता। जो लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं उनके सम्मान की दृष्टि से भी वो ठीक नहीं है। गार्बेज डिस्पोजल है, बिजली, पानी, इतने बड़े शहर की आवश्यकता है। बिजली एक अफोर्डेबल दाम पर मिले लोगों को। पानी की दर बहुत बड़ी है और पानी कोई कमर्शियल कमोडिटी नहीं है, जनजीवन के लिए आवश्यक है और इसलिए सस्ते दाम के ऊपर मिले। नदी के किनारे बसा हुआ दिल्ली, दिल्ली के जीवन में जैसे नदी का कोई रोल ना बचा हो। द यमुना हैज नो रोल इन द लाइफ ऑफ दिल्ली टुडे। उसका एक टूरिज्म अट्रैक्शन भी हो सकता है, उसका पानी की दृष्टि से एक उपयोग हो सकता है। दिल्ली का पर्यावरण और इस पर्यावरण को सुधारना, ये एक प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैलती रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का एक बहुत बड़ा दायित्व है। दिल्ली में कोई अशिक्षित न रहे, कोई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा के से वंचित न रहे, ये जो आवश्यकताएं हैं, इस सब को इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। दिल्ली छोटी नहीं होने वाली, बढ़ने वाली है। दिल्ली की आर्थिक गतिविधि, रिटेल सेंटर्स, होलसेल सेंटर्स, मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन, जितने अंग हैं किसी जनजीवन के साथ संबंधित, यह आवश्यक नहीं है कि ये सब नगर निगम के कार्य अधिकार क्षेत्र में आते हों। लेकिन जैसा मैंने आरंभ में कहा कि नगर निगम की गतिविधि को इससे अलग नहीं किया जा सकता। इस सब का पार्टी का जो दृष्टिकोण है कि दिल्ली का एक विजन क्या होगा, उसके एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट, योजना दस्तावेज के रूप में इस दस्तावेज को बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में शासन में थी, अन्य शासनों में विपक्ष में थी, वहां भी हमें भविष्य में अगर अवसर मिलता है तो ये दस्तावेज होगा जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारे गाइड के रूप में काम करेगा। मैं एक बार फिर औपचारिक रूप से इसको आपके सामने पेश करता हूं और दिल्ली प्रदेश ने इतनी गहराई और चिंतन के साथ इस दस्तावेज को बनाया है, उसके नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। Delhi is not only a municipal corporation, Delhi is the country's capital, and Delhi is the place
where the international community, they visit frequently, and Delhi is the place where decisions are made. पूरा देश से, हर एक प्रदेश से लोग दिल्ली आते हैं, यहाँ बसते भी है. इस कारण से एक समग्र विकास, दिल्ली का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा सोच के पार्टी ने यह तय किया. 2013 में विधानसभा चुनाव होगा, 14 में पार्लियामेंट का चुनाव होगा. उस समय भी हमारा विश्वास है, आशा है, जब हम सत्ता में आएंगे प्रदेश में और केंद्र में, दिल्ली का समग्र विकास के लिए क्या करना चाहिए, हमारा विजन क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो सब इस डॉक्यूमेंट में है. इसलिए हम जनता से प्रार्थना करते हैं, इसको ध्यान से पढ़े और भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, समझने के लिए कोशिश करें. मित्रों, दिल्ली से बीजेपी का संबंध पुराना है. जनसंघ जमाना से श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी 1967 में ही चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के रूप में काम किया. दिल्ली के बारे में, दिल्ली का कोने कोने के बारे में, नूक एंड कॉर्नर के बारे में भाजपा के नेतृत्व के पास पूरा जानकारी है. द इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली, in and about Delhi, is on the fingertips of the Bharatiya Janata Party leaders. Keeping that in mind, this document has been prepared and it's being presented to the people. We would urge upon the people to go through this document seriously, try to understand what is the viewpoint and what is the vision of the Bharatiya Janata Party for all-round development of Delhi. Secondly, friends, people should also think seriously whether the Congress party, which has been given mandate from 2004 to now at the center and in the state, what is it they have done specially for Delhi? Except bringing bad name through Commonwealth Games, the entire world community, international community, India's name has been damaged irreparably because of the bunglings, because of the massive corruption that has taken place in Commonwealth. Except tarnishing the image of Delhi and India, the Congress party has not done anything. As we said the other day, even Madam Sonia ji promised to the people of Delhi that these unauthorized colonies will be regularized. So far, not even an inch has been moved. And about the slum clearance and making them into good housing, even titles were given, but nothing has happened even on that front also. That means that Congress party never cared about Delhi. They don't have clarity. They don't have vision about Delhi. Keeping that in mind, what they have done during this period, and then what the BJP has done earlier, and now what the BJP intend to do now, we would urge upon the people to judge by us by our performance. कुछ दृष्टिकोण जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्पलाइन विद फुल्ली फंक्शनल इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, यानी कि सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते हैं और किसी भी इमरजेंसी में हॉटलाइन से वो जुड़े रहें, तो एक ऐसी इमरजेंसी टीम उनके साथ अटैच हो कि उनको तुरंत फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उनको सर्व करे, उनको सहायता प्रदान करे. दूसरा, कम्युनिकेशंस, हाईएस्ट स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. दिल्ली की, क्योंकि हम पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये साफ रूप से कहना है कि कम्युनिकेशन में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी अटेंशन. एक्सीडेंट फ्री दिल्ली, हम देखते हैं कि हजारों लोग असमय दिल्ली की सड़कों पर मौत के घाट उतर जाते हैं, और उसमें उनका अपना कोई दोष नहीं, प्रशासनिक कमियों के कारण. दिल्ली एक्सीडेंट फ्री होनी चाहिए. इस तरह की उन तमाम पॉइंट्स पर जहां इस तरह की एक्सीडेंट्स के इशू हैं उसको 100% सॉल्व करने का विषय है. टैंकर फ्री दिल्ली. दिल्ली में जो वाटर सप्लाई है वो सबसे पहली मैं समझता हूं नीड है, और 50% दिल्ली
जिनके पास आज भी पीने का पानी नहीं है और जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर के से ग्रस्त होकर के सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है और वो कंज्यूम होता है, वो एक बड़ा इशू है। इसके साथ साथ हमारा ये भी कहना है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी कि जो रेड टेपिज्म है उसको मिनिमाइज करके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना और वो प्रोसेस अडॉप्ट करना जिसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन हो, रिलाय करें हम पब्लिक पर और एट रैंडम हम उसको चेक कर सके, जिससे कि सिंप्लीफिकेशन भी होगा और अप्रूवल भी होंगे। आईआईटियंस और आईआईएम के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप में एनकरेज हो, उनको गवर्नमेंट टेंडरिंग प्रोसेस में एक परसेंटेज फिक्स करके रिजर्वेशन दी जाएगी कि इतना परसेंट जो है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें न्यू कमर्स जो है वो अट्रैक्ट हो सकें। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका जो मूल मंत्र है वो है बेटर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट। हम इस तरह की गवर्नेंस देना चाहते हैं जो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करे, पीपल फ्रेंडली हो, ना कि एक गवर्नमेंट बनकर रेड टेपिज्म और डंडाशाही से लोगों पर रूल करने की बात करे। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली के कल्चर में जिस तरह की नई नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली, उनको हम दिल्ली में हब बनाएं। दिल्ली में वो एम्प्लॉयमेंट के हब होंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि लोगों को सहूलियत हो, क्योंकि हम एक डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर के रूप में आज तक सक्रिय रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर में काम करने से काम नहीं चलेगा। हमें नई नई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उसको दिल्ली में हब बनाने की जरूरत है, जिससे इंटरनेशनली हम एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। हाउसिंग जो है वो तमाम क्लस्टर्स को हाउसिंग में कन्वर्ट करके लोगों की लाइफ को अपग्रेड करना, ये, और जैसा अरुण जी ने भी बताया भी, रिवर बैंड, इंटरनेशनल रिवर बैंड बनाना यमुना को, और 100% पानी को ट्रैप करके, सीवेज वाटर को ट्रैप करके यमुना में सीधा जाने से रोकना, और रेनी वाटर हार्वेस्टिंग, 100% पानी जो है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो रेनी वाटर है, उसका कंटेमिनेशन रोकना, उसको सीवेज में जाने से रोकना, उसको वेस्ट होने से रोकना, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग, 100% पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दिल्ली में होगा, ऐसा हमारा मानना है। और बहुत सारी चीजें इसमें हैं, वो आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी किस दृष्टिकोण से दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहती है, दिल्ली को सजाना चाहती है, दिल्ली के एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहती है, और दिल्ली किस तरह से, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली दिलवालों की, और दिलवालों की दिल्ली, और दिल से सजे संवरे भारतीय जनता पार्टी का ये एक संदेश है। आप सब यहाँ आए और विशेष रूप से एक मॉडल सिटी बनाने का जो हमारा सपना है, जिसमें कोई भूखे पेट ना सोए, और कोई हाथ ऐसा ना हो जिसके काम ना हो, और कोई सर ऐसा ना हो जिस पर छत ना हो। तो यानी कि हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम और हर सिर को छत मिले, ऐसी एक दिल्ली जिसकी हम कल्पना करते हैं। मैं अरुण जी का हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमारे इस डॉक्यूमेंट को यहां पर रिलीज किया है। मैं वेंकैया नायडू जी का हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारे इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया है। आपके यहाँ उपस्थिति से दिल्ली प्रदेश के सभी नेतागण का और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हम लगातार एक जुनून के साथ दिल्ली को संवारने के लिए सब काम करेंगे, और
जैसी अपेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्व की दिल्ली बीजेपी से है, हम दिल्ली के लोगों को, लगभग 2 करोड़ लोगों को सुविधाओं से जोड़ेंगे। और एक फिर बार अंत में बात खत्म करते हुए कहूंगा कि हम बेटर गवर्नेंस और लेस गवर्नमेंट के फॉर्मूले पर हम काम करेंगे। धन्यवाद।